हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के आज के लेक्चर में हम लोग दिए गए केमिकल रिएक्शंस के लिए केसी एक्सप्रेशन को राइट करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, अगर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के नाम से। वहां पर आपको लेक्चर मिल जाएगा अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, मैंने डिटेल से लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो आज की वीडियो देखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वो लेक्चर ज़रूर देख लें ताकि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यहाँ पर आपको दो केमिकल रिएक्शंस दिए गए हैं। इन दोनों केमिकल रिएक्शंस के लिए आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको आप Kc से रिप्रेजेंट करते हैं, Kc एक्सप्रेशन राइट करना है आपने बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग पहले पार्ट की या पहले इक्वेशन की, जो कि है हमारे पास PCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रहा है इसका, और प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है PCl5। ठीक है, तो आपने ये केमिकल रिएक्शन राइट कर लिया। अब आपने Kc एक्सप्रेशन राइट करना है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अब आप देखें, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट्स वाली साइड पे देखना होता है कि कितने प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, तो आप ऊपर न्यूमरेटर में आप उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया PCl5। ठीक है, और ये PCl5 जो है आपने इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि आपने इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा आपको, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ PCl5 है आपके पास। तो ये जो साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो यहाँ पर PCl5 के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है। और याद रखें कि जितने प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उसकी पावर में आ जाते हैं जब आप Kc एक्सप्रेशन राइट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम पावर इसकी 1 कर देंगे। 1 करें या ना करें एक ही बात है, मीन्स के 1 को आप यहाँ पर लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखें रिएक्टेंट्स वाली साइड पे, रिएक्टेंट्स में आपको दो तरह के रिएक्टेंट्स नज़र आ रहे हैं। एक है PCl3, तो उसको आप राइट कर लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में। इसका मतलब ये है कि आपने उसकी कंसंट्रेशन राइट कर ली। इसी तरह से आपने क्लोरीन को राइट कर लेना है, Cl2 को, उसकी कंसंट्रेशन आपने राइट कर ली। अब यहाँ पर भी ना आपको इस क्लोरीन और PCl3 के आपको एक एक मोल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसकी पावर में आप 1 राइट कर दें या ना करें एक ही बात है। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आप Kc एक्सप्रेशन राइट कर लेंगे इस केमिकल रिएक्शन के लिए। अब हम चलते हैं अपने दूसरे केमिकल रिएक्शन की तरफ, जिसमें हमारे पास N2O2 और प्रोडक्ट बन रहा है आपके पास NO। ठीक है, सो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जब आप Kc एक्सप्रेशन राइट करेंगे, उसी तरह से आपको यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट नज़र आ रहा है जो कि NO है। तो इसको आपने इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेना है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इसकी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि इसके यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि NO के आपके पास 2 मोल्स हैं, तो ये 2 जो है इसकी पावर में आ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसी तरह से आपने रिएक्टेंट्स राइट करने हैं। अब यहाँ पर आपको दो तरह के रिएक्टेंट्स नज़र आ रहे हैं, एक N2, इसको हमने राइट कर लिया, और एक O2, इसको भी हमने राइट कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट्स में। लेकिन यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स इनके 1 नज़र आ रहे हैं। ठीक है, 1 मोल N2 का है और 1 मोल O2 का है। तो आप यहाँ पर एक्सप्रेशन में 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है। नहीं भी लिखते तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब ये होता है कि इसकी पावर 1 है। ठीक है, सो इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन के लिए आपने Kc एक्सप्रेशन राइट कर लिया। अब जितने भी केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं आपके क्लास में, आपके क्वेश्चन में, तो वो आप इस तरह से राइट उसको कर सकते हैं। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपने Kc एक्सप्रेशन एक दिए गए केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे राइट करना होता है। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है, माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होती है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।